रदरफोर्ड का ड्रॉबैक। यस सर। क्लियर हो गया ना? यस सर। अब हम लोग देखेंगे कि इस कवि को जो बोर नहीं, जो रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं, अब आप ध्यान से सुनो। On yesterday you have seen nucleus is having the positive charge, and outside of the nucleus electron are making the revolution. Means electrons are revolving around the nucleus. So you have studied on yesterday. These electrons are revolving here, so its energy is now transforming in kinetic energy. बहुत अच्छे, आज तक पढ़ रहे हो तो बढ़िया लग रहा है। Kinetic energy, this is how the energy will be reduced, and nucleus will just pull the electron, and electron will fall into the nucleus. Although it was not technique, but Rutherford failed to explain this. यही ना हुआ था? यस सर। रदरफोर्ड इस बात को समझा नहीं पाया। तो इसी को हम लोग कहें कि ये है ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड। तो अब जो ये ड्रॉबैक हुआ है, यानी ये जो कवि आई है, इस कवि को दूर किया एक साइंटिस्ट था जिसका नाम सुना है आपने? क्या नाम सुना है? पूरा नाम था नील्स बोर। ठीक है? और इनका नाम ज्यादा पॉपुलर किससे? बोर से। तो नील्स बोर पूरा नाम है, पर ज्यादा पॉपुलर यही नाम है। अंडरस्टूड? यस सर। The scientist whose name was Bohr, he has explained why the electrons do not fall into the nucleus. तो इस साइंटिस्ट ने दुनिया को ये ज्ञान दिया या ये बताया कि यह क्यों नहीं गिरता। और जो ये बात रदरफोर्ड समझा नहीं पाए, तो आप देखते हैं कि रदरफोर्ड ने अपना मॉडल कैसे दिया और कैसे इस ड्रॉबैक को ठीक किया। क्लियर? यस सर। आइए बात करते हैं बोर्स एटॉमिक मॉडल। बोर्स एटॉमिक मॉडल। पहले आप समझिए ना, इसके बाद करके हम उसको काउंट कर देंगे। देखिए कैसे बोर बता रहे हैं। बोर ने बताया कि यह सच है कि हर एटम के सेंटर में एक न्यूक्लियस होता है। ये देखिए, मैं ऐसे लिखता भी आ रहा हूँ। आप लोग भी रफ पर जो बोला जाए उसको बनाने का प्रयास करिए, क्योंकि इसी तरह साइंस पढ़ी जाती है, और जो इसको समझ लेता है वो कभी भी बता सकता है। तो आइए देखिए, देखते रहिए, आपको जो बनाना है बनाते रहिए, करते रहिए, बट कंसंट्रेटरी अवेलेबल ना दीजिए। लेट्स वॉच। बोर अभी हिंदी में ही होगा। बोर ने कहा कि ये सच है कि हर एटम के सेंटर में एक न्यूक्लियस होता है। ये यस सर। और ये न्यूक्लियस दो फंडामेंटल पार्टिकल्स से बनता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और प्रोटॉन के पॉजिटिवली चार्ज होने के कारण न्यूक्लियस भी पॉजिटिव चार्ज होता है। न्यूक्लियस भी पॉजिटिव चार्ज करता है। तो अब आप कहोगे ये बात तो वही है जो रदरफोर्ड ने कही है। यस सर। मैंने भी तो कहा ना कि हम वही कहें कि हाँ यह सच है, यानी इट इज ऑब्वियस दैट ईच ऑफ द एटम हैज द न्यूक्लियस in its center, and it is consisted by two fundamental particles, proton neutron. and neutron doesn't have any charge. Yes sir. While the proton bears the positive charge. So due to bearing the positive charge by the proton, the nucleus also have the positive charge. ये तो दोनों ने कहा, लेकिन अब देखना यही से अंतर शुरू हुआ। अब आपने कल पढ़ा था कि इसके बाहर इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करता है, बात है ना? यस सर। अब आज ये उस तरह की बात नहीं कह रहे हैं। ये क्या कह रहे हैं
कि न्यूक्लियस के बाहर क्लोज ऑर्बिट होती है। देखा अंतर होना शुरू हो गया ना। Yes, sir. क्या कह रहे हैं, न्यूक्लियस के बाहर क्या होती है, Close orbit. क्लोज ऑर्बिट। देखो ये वाली ऑर्बिट देख रहे हो, ये यहाँ से चल के फिर यहाँ पे बंद होगी। बोलो ये उसी तरह का मान है जैसा ये है या अलग हो गया? अलग हो गया ना। Yes, sir. इस मान में देख रहे हो कि ये जैसे जैसे ऐसे घूम रहा है, इसकी डिस्टेंस न्यूक्लियस से शॉर्टर होती चली जा रही है। Yes, sir. और इसमें देखो ऐसा नहीं ना होता है, No, sir. इसलिए ये वाला क्या है, ये क्लोज ऑर्बिट है। अब आपके मन में उठ रहा होगा ये ऑर्बिट कौन सा शब्द है, आइए बताते हैं। पहले यहाँ लिख देते हैं, दिस इज ऑर्बिट एंड इट इज आल्सो कॉल्ड Shell. शेल। अब मैं आपको पहले इसको एक्सप्लेन करता हूँ। अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ इस सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, तो ये जिस पाथ में घूम रहा है उसी पाथ का नाम है Orbit. जैसे आप लोग कहते हो ये आपका क्लास है, कहते हो कि नहीं कहते हो? Yes, sir. आप क्लास माने कक्षा, ऑर्बिट माने भी क्या होता है, कक्षा। अब ये ऑर्बिट है, तो आप रोज घर से यहाँ आते हो, पढ़ते हो, फिर यहाँ से घर चले जाते हो, तो बताओ यही ना आपके घूमने का मार्ग है। Yes, sir. स्कूल से आए क्लास में, क्लास से फिर कहाँ चले गए, स्कूल। स्कूल के दोपहरे नहीं जाना, स्कूल से घरे जाना है ना। Yes, sir. अब इसको अगर कल्पना करो तो इस तरह इमेजिन करो कि ये तुम्हारा विद्यालय क्या है, एटम। विद्यालय का फील्ड क्या है, न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के चारों तरफ देखो ये सब कक्षाएं लगी हुई है ना। Yes, sir. तो ये देखो न्यूक्लियस के चारों तरफ ये कक्षाएं बन रही है, देखो बन रही है ना। Yes, sir. कोई कक्षा ग्राउंड फ्लोर पे है, कोई कक्षा सेकंड फ्लोर पे है, कोई कक्षा थर्ड फ्लोर पे है। तो ये देखो इसका सब कक्षाएं बन रही है। अब ये कक्षा बंद है, ये तो नहीं ना कि इस कक्षा में से तुम निकल के 2 पीरियड पढ़ के उसमें चले जाओ, उस वाले में जाके पढ़ो, ऐसा तो नहीं है ना। No, sir. बस यही। तो अगर तुमसे कभी पूछा गया कि व्हाट इज द ऑर्बिट और व्हाट इज द शेल, तो क्या कहोगे? द सर्कुलर पाथ इन व्हिच इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग, देख रहे हो ना। Yes, sir. द सर्कुलर पाथ इन व्हिच द इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग इज कॉल्ड Orbit. इट्स ऑर्बिट, उसका ऑर्बिट है। जैसे ये तुम लोग की क्लास है ना, Yes, sir. बगल वाली किसकी क्लास है, कोई और क्लास है, कौन से बच्चे बैठते हैं, 11, तो 11 की क्लास है। Yes. आप समझ गए ना। Yes, sir. तो तुम लोग क्या 11 में बैठ के पढ़ोगे, No, sir. नहीं ना, तो नहीं पढ़ेंगे। हाँ ये अंकल कार्बन पकड़ लिया, चलिए बात समझ रहे हैं ना। Yes, sir. अब आइए माइंड करते गए, तो अभी ऑर्बिट या शेल किससे कहते थे, बात समझ में आई आपको? Yes, sir. एक बार फिर सुन लीजिए, इसके बाद मुझे बताइएगा। आउटसाइड ऑफ द न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग इन द सर्कुलर path and that circular path is called Orbit. orbit or shell of that electron, right? यदि which electron is moving here, that is the orbit of that electron. The electrons which are moving here, this is the orbit of that electron. कंफर्म हुआ? Yes, sir. अब क्लास 11 वाले बच्चे जिसमें बैठ रहे हैं वो 11 का क्लास है, और जो 9th वाले बच्चे बैठ रहे हो 9th का क्लास है। अब आप कहोगे क्या कि मैं 9th 11 की क्लास में बैठ रहा हूँ, वो भगा देंगे तुम्हारा या क्या काम है भाई, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है कि नहीं? Yes, sir. क्योंकि आप 9th के हो, वो 11th के हैं, उनकी एनर्जी लेवल हाई है, आपकी उनसे कम है, 8 वालों की आपसे कम है, 6 वालों की उनसे भी कम है, ऐसे सबकी एनर्जी अलग अलग है ना। Yes, sir. तो इसीलिए मैंने कहा कि वो ऑर्बिट उसकी है जिसमें वो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग कर रहा है, ठीक है। Yes, sir. यहाँ ये सब बात नहीं बताई गई है, No, sir. नहीं बताई गई है। कंफर्म हो रहा है आपको? Yes, sir. आगे की सुनते रहिए।
अब हमने क्या कहा, हमने लिखा बोर्ड में कहा कि न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन क्लोज ऑर्बिट में रहते हैं। किसमें रहते हैं बेटा? क्लोज ऑर्बिट। क्लोज ऑर्बिट में रहते हैं, ठीक है। Yes. और ये ऑर्बिट जो देख रहे हो, इन ऑर्बिट को हम शेल कहते हैं या ऑर्बिट कहते हैं। और हमने डेफिनेशन दे दी कि द पाथ इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग दैट इज कॉल्ड द ऑर्बिटल सेल ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन। और ये जो ऑर्बिट्स हैं वो न्यूक्लियस के बाहर भिन्न भिन्न रेडियस की है। ये देखो, माने सबका रेडियस एक जैसा नहीं है। ये देखो, जो न्यूक्लियस की सबसे पहली वाली कक्षा है उसकी देखो रेडियस कम है, जो उससे बाहर जाते जा रहे हो बताओ सबकी रेडियस बदलती जा रही है ना। Yes, sir. रेडियस तो जानते हो किसे कहते हैं? Yes, sir. हाँ, जिसको नहीं आता उसके लिए इन कक्षाओं की दूरियां न्यूक्लियस से अलग अलग होती हैं। देख रहे हो आप? Yes, sir. ये सबसे कम त्रिज्या का पथ है, ये उससे ज्यादा है। यानी अब जैसे जैसे आप बाहर जा रहे हो उसका रेडियस बड़ा होता है। और उन्होंने इन सेल का नाम रखा के सेल, एल सेल, एल सेल, ओ P, Q. यानी उन्होंने कल बताया 7 कक्षाएं हैं। अब इन्हीं को हम कह सकते हैं फर्स्ट सेल, सेकेंड सेल, Third cell, fourth cell, fifth, sixth, seventh. तो आप ये भी याद रख लीजिए, अगर आपसे कहा जाए कि क्यू सेल, इसका मतलब कौन से सेल की बात हो रही है? Seventh. कहा जा रहा है एग सेल। Oh. आ रहा है समझ में? Yes, sir. और यहाँ देखो भाई, तो नहाया धोया करो, शैम्पू को बाद में लगाओ, कल आएगा नहीं। हाँ चले बेटा, Yes, sir. आओ थोड़ा मजा भी लेको और यहाँ देख लेते हैं। कंफर्म हो गया बेटे? Yes, sir. यानी एक सेल का नाम क्या रखा गया? PQ. और उन्हीं को अब हम और क्या कह सकते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. हाँ, लेकिन उन्होंने ऐसा कहा था कि एल एम एन को PQ. और इन्होंने कहा 1 2 3 4 5 6 7. तो रिमेंबर दिस थिंग, ओके? Yes, sir. अब आप देखें और भी बड़ी मजेदार बात सुनो। इन सब कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या निश्चित होती है। ये नहीं होता कि जिसमें जितना मन करे उतना, ना ना ना। पहली में 2 से ज्यादा नहीं कर सकते। आपने बोर्ड का कॉन्फ़िगरेशन मॉडल भी पढ़ा होगा। Yes, sir. दूसरी में बताओ, 8, तीसरी में 18, 32. 32। इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब हर कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या निश्चित है। आ रहा है बेटा? Yes, sir. अब आओ इसके बाद की बात सुनो। जिस तरह हर कक्षा के इलेक्ट्रॉनों की संख्या निश्चित है, उसी तरह हर कक्षा का एनर्जी लेवल भी निश्चित है। दैट इज आल्सो कंफर्म। तो बताओ सबसे कम संख्या किसकी है? K. पहले की के सेल की, अतः इसका एनर्जी लेवल सबसे कम होगा। और जैसे जैसे आप यहाँ से दूर हटते जाओगे, बताओ कक्षा में संख्या बढ़ती जाएगी। Yes, sir. तो एनर्जी लेवल भी बढ़ता जाएगा। यानी इन चारों में बताओ किसकी एनर्जी लेवल सबसे ज्यादा होगी? एन सेल। उससे कम, उससे कम, उससे कम, K सेल। यानी कि सबसे कम किसकी होगी? K सेल। K सेल। अब क्या नाम है? Yes, sir. अब देखना अब क्या होता है। अब हम जा रहे हैं ड्रॉबैक को, जो ड्रॉबैक कभी थी उसको काटने जा रहे हैं। पहले इतनी सब समझ में आ गई आपको? Yes, sir. पहले हमने क्या क्या कहा, तो हमको एक बार फिर से यहाँ नोटिंग कर देते हैं ताकि एक साथ डबल फायदा। If anyone is asking you what is the Bohr's model, तो आपको बोलना चाहिए this model states that, यहाँ देखिए क्या स्टेट कर रहा है। पहला कह रहा है कि न्यूक्लियस हर एटम के सेंटर में रहता है।
It is okay? Yes, sir. पहला लिख लियो each atom has the nucleus In the center. in its Center. and has positive charge. बोलिए अब ठीक बात है। Yes, sir. अब देखो सेकंड क्या होगा, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर क्लोज ऑर्बिट में पाए जाते हैं, यही ना कह सकते हैं। Yes, sir. और ये बात तुमको रदरफोर्ड ने नहीं बताई। बताई। अब देख रहा हूँ, लिख रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन्स आर फाउंड इन द क्लोज्ड Orbit. ऑर्बिट। और उस ऑर्बिट को हमने और क्या नाम दे दिया है? Cell. यानी कि सेकेंड पॉइंट में बोल देते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स आर फाउंड into the outside of the nucleus into the cell orbit, and these cell orbit are closed. यानी ये खुली हुई नहीं है, क्लोज ऑर्बिट है। और अभी हमने आपको अलग से समझाया ऑर्बिट क्या होता है, डेफिनेशन क्लियर हो गई है ना? Yes, sir. The circular path in which electrons are revolving, सही है? Yes. यहाँ देखिए नीचे लिख दे रहा हूँ, the circular path In which very in which the electrons are revolving। आपका तो बड़ी इंटेलिजेंट हो गई भाई। रिवॉल्विंग इज कॉल्ड सेल ऑर्बिट। ऑप्शन हो गया आपको? Yes, sir. तो आपको सेल के बारे में तीन एडवांटेज याद रखना है। पहला कि इट्स ए क्लोज ऑर्बिट, इट इज नॉट ओपन। सेकंड क्या कि ये जो शेल या ऑर्बिट है, यह ऑर्बिट का रेडियस अर्थात न्यूक्लियस से डिस्टेंस अलग होता है। माने सबका डिस्टेंस अलग अलग है। जैसे जैसे आप न्यूक्लियस से दूर होते जाओगे इसका रेडियस या डिस्टेंस बदलता जाएगा, जैसा कि हमने दिखा रखा है। अंडरस्टैंड? Yes, sir. और अगला क्या होता है कि हर कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या अलग अलग होती है। कंफर्म हो गया? Yes, sir. और चौथा बताए थे कि हर एक का एनर्जी लेवल भी अलग अलग होता है। फिक्स होता है। कंफर्म है? Yes, sir. और इनके नाम क्या है? के या PQ या 1 2 3 4 5 6 7। अब कोई डाउट है? No, sir. अब यहाँ देखो थर्ड पॉइंट लिखना है। चलिए, Yes, sir. these cells are orbits are shells are called K L M N O P PQ R 1 2 3 4 5 6 7. Yes, I have written there. Clear? Yes, sir. And number 4. The number of electron in each orbit are fixed. Clear है? Yes, sir. The number of electrons in these cells are fixed. Any doubt? No, sir. देखो इन सभी की संख्या भी फिक्स है। ऐसे जो आपके सामने लिखा है 2 8 18 29 कंफर्म हो गया? Yes, sir. और वो बताओ हमने क्या कहा? हमने कहा कि न केवल इनकी एनर्जी, न केवल इनका नंबर फिक्स है बल्कि एनर्जी लेवल भी फिक्स है। सही है? Yes, sir. अभी यहाँ लिख रहा हूँ, the energy of each cell, right, is also determined
is also written, Mind. which is called its energy level. Energy level. EL. कंफर्म? Yes, sir. अब आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हो एनर्जी लेवल क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। और आप लोग के सिलेबस में तो नहीं होगा, लेकिन मैं यहाँ आपको थोड़ा सा बता दूं, जो बच्चे इसमें कंपटीशन के लिए अभी से तैयार हो रहे हैं। अगर मान लिया जाए कि न्यूक्लियस के बाहर ये वाली सेल एनमी सेल है, तो उसका एनर्जी लेवल होगा -RCH/n² into Z²। Understood? -RCH/n² into Z², जहाँ RCH का वैल्यू है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और n है नंबर ऑफ सेल और Z है एटॉमिक नंबर। ठीक है? Yes, sir. तो जो बच्चे कंप्लीटली के लिए तैयार हो रहे हैं उनके लिए लिख दिया। आप लोग के बुक में ये सब नहीं होगा, आपको जहाँ तक लगता है। Yes, sir. तो इसीलिए मैं बता दिया, क्योंकि कंपटीशन के लिए जो बच्चे तैयार होंगे उनको ये सब चीजें चाहिए होंगी, तो इसलिए लिख दिया। यहाँ मैं आप वाला लिख दिया। बोलो, ये समझ में आ रही है बेटा आपको? Yes, sir. The energy level of each cell is also Determined, which is called its energy level. और ये एनर्जी लेवल बताओ कैसे बढ़ेगी? जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी एनर्जी लेवल भी बढ़ता जाएगा। यानी कि हम नाभिक से, न्यूक्लियस से जैसे जैसे दूर होते जाएंगे एनर्जी लेवल बढ़ता जाएगा। कंफर्म हो गया? Yes, sir. और अब अगला अब जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव कर रहा है तब देखो क्या हुआ। अभी अभी तुमने रदरफोर्ड के ड्रॉबैक को पढ़ा है, बस वहीं से उठा लो। पहले यहाँ से सीखो, इसमें गंदा नहीं करूंगा, यहाँ कर रहा हूँ। देखो ये तुम्हारा न्यूक्लियस है, राइट है? Yes, sir. ये रही पहली सेल, ये रही दूसरी सेल और ये रही पांचवी सेल। कंफर्म? Yes, sir. अब बस बोलते रहो, यस नो बोलते रहो, ताकि मैं जानूं। अगर जितना कठिन लगे तो मैं और नीचे जाके बताऊंगा। बताओ, अगर कोई इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा में मूव कर रहा है तो बताओ वह सबसे कम त्रिज्या के मार्ग में न घूम रहा है। Yes, sir. अतः इसके पथ की लंबाई बताओ सबसे कम होगी। Yes, sir. कंफर्म है? Yes, sir. जो लोग मैथ पढ़ते हैं या मैथ में अच्छी जानकारी रखते हैं उनको पता है कि अगर कोई भी बॉडी सर्कुलर मोशन करे तो वह वन सर्कल में अपने सर्कमफेरेंस के बराबर डिस्टेंस नहीं करेगी। और सर्कमफेरेंस होता है 2πr। अब यहाँ शब्द देखो, इसकी त्रिज्या यानी इसकी रेडियस छोटी है, इसकी रेडियस बड़ी है, इसकी रेडियस और बड़ी है। इसका मतलब कि रेडियस जैसे जैसे बढ़ती जाएगी बताओ इस रास्ते की दूरी बढ़ती जाएगी ना? Yes, sir. नहीं? No, sir. हाँ। तो अब यहाँ से देखो बेटा, तो जो इस पहली कक्षा में घूमेगा बताओ उसके पथ की जो लंबाई होगी वो शॉर्टर होगी। हाँ ठीक है, हाँ श्योर हो गया बेटे? Yes, sir. अब कम टू द इन दिस वन। अब अगर हम इस ऑर्बिट में आ जाए बेटा, यहाँ देखो जल्दी से, तो थोड़ा ज्यादा ध्यान दो बेटा, तुम्हारी कमजोरी बहुत है। यहाँ देखो बेटा, अब इसकी रेडियस बढ़ गई है ना बेटा? Yes, sir. इसके पथ की लंबाई भी तो बढ़ जाएगी ना? Yes, sir. इसका मतलब कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है उसको ज्यादा काइनेटिक एनर्जी की आवश्यकता है। Yes, sir. समझ आ रहा है? Yes, sir. जैसे हम लोग कल इनको लिए थे, इनके जेबों में 100 रुपए कल दिए थे। अगर मान लो कि इनको कल चंदौली आना है तो इनको उन्होंने कल कहा था कि सब 30 रुपीज भाड़ा लगेगा, लेकिन अब इनको हम चंदौली ना कह के चलने के लिए कहते मुगल सराय आना है। तो बताओ इनके घर से चंदौली के रास्ते की लंबाई कम है या मुगल सराय की लंबाई कम है? चंदौली है। तो इसलिए अगर इनका 30 रुपए भाड़ा लगेगा तो
तो बोलो मोबाइल से चार्ज में भी 30 ही लगेगा या 30 से ज्यादा या 30 से कम? 30 से ज्यादा। ज्यादा लगेगा। Yes, sir. तो समझ में आई आपको Yes, sir. कि नहीं आई? Yes, sir. यानी जो इलेक्ट्रॉन पहली ऑर्बिट में दूसरा घूम रहा है, बोलो उसको कम एनर्जी चाहिए। Yes, sir. जो दूसरी में घूम रहा है, ज्यादा चाहिए। जो तीसरी में घूम रहा है, ज्यादा। जो चौथी में घूम रहा है। ज्यादा। यानी आपने ये समझ लिया कि हर कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, सबको रिक्वायर्ड जो एनर्जी है, understood? Yes, sir. That required energy is not similar. That is very Equal. बोले क्या दिमाग में? Yes, sir. अब जो इलेक्ट्रॉन फोर्थ सेल में होगा, बताओ उसको ज्यादा एनर्जी खर्च करना पड़ेगा, तो एनर्जी में कमी का तो उस कक्षा में पहले आएगी ना। Yes, sir. और जो तीसरे में घूम रहा होगा, बोलो उसका पथ उससे छोटा है, अतः इसके एनर्जी में कमी उससे कम आएगा। Yes, sir. लेकिन जो पांचवा में घूम रहा होगा, बताओ उसकी एनर्जी लेवल इनसे भी ज्यादा कम आएगा। Yes, sir. समझ आ रही है? Yes, sir. अब आपको कल का बताया गया कि ये एनर्जी में कमी किस लिए आएगी? काइनेटिक एनर्जी में ट्रांसफॉर्म होने की वजह से आएगी। Yes, sir. तो जब इनकी ऊर्जा में कमी आ जाएगी, तब ये क्या करेगी? आपने कल कहा कि ये नाभिक इससे खींच लेगा और ये आके गिर जाएगा, ये ना कल कहा। Yes, sir. लेकिन बोर कहते हैं ऐसा नहीं होगा। ऐसा क्यों नहीं होगा? तो सुनो, वो कहते हैं जब इसकी एनर्जी लेवल में कमी आ जाएगी, कंफर्म, Yes, sir. तब ये अपने से कम ऊर्जा, जिसका एनर्जी लेवल इससे कम है, वो छोटे पथ में आके घूमने लगेगा। राइट है? Yes, sir. यानी कि 4 नंबर वाला, यानी 5th कक्षा का इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेवल में अगर कमी आ जाएगी, तो वह इलेक्ट्रॉन इस पथ को छोड़कर वह शार्टर पथ में आ जाएगा, ताकि उस कमी अब जितनी ऊर्जा है उस ऊर्जा से घुमा जा सके। कंफर्म हो गया? Yes, sir. जो बच्चों को नहीं समझ आया उनके लिए दूसरा उपाय। मान लो कि 5वीं कक्षा में 50 रुपए खर्च होते हैं घूमने में, और चौथी कक्षा में कितने रुपए? 40. तीसरी कक्षा में 30. दूसरी कक्षा में 20. पहली कक्षा। 10. तो कल का बताया हुआ हूँ कि रुपया को एनर्जी लेवल, तो बोलो अगर इसकी एनर्जी लेवल 50 रुपीज खर्च हो रही है और इसमें कमी आ गई, ऐसा इसका घट गया, कंफर्म? Yes, sir. कितना घट गया? 10 रुपीज। Yes. अब बोलो कितना रुपया आ गया? 40. क्या ये 40 रुपया से इस कक्षा में सरवाइव कर पाएगा? No, sir. तो इसलिए उसको अब यहाँ से हट के यहाँ ले आना चाहिए। यानी कि अब इसका पथ बताओ छोटा हो गया, Yes, sir. अब यहाँ आके घूमेगा, बोलो अब यहाँ सरवाइव कर जाएगा कि नहीं? Yes, sir. चलो और कम हो गया, तो अब बोलो कितना रुपया रह गया? 30. तो अब यहाँ भी सरवाइव नहीं कर पाएगा, No, sir. तब कहाँ आ जाएगा? 30. और छोटी पथ की त्रिज्या में आ जाएगा। Yes, यानी अब इतना बड़ी की त्रिज्या में जो घूम रहा था, फिर यहाँ आके लगा घूमने, फिर और एनर्जी में कमी आ गई तो और छोटे पथ में आके लगा घूमने। सही है? Yes, sir. तो इस तरह देख सकते हो कि ये अभी इसमें गिर नहीं रहा है, बल्कि अपना पथ, यानी अपना जो रेडियस है, जो सर्कुलर पाथ है, उसे छोटा करता जा रहा है, कर रहा है ना? Yes, sir. अब क्या कहते हैं वो? अब ये कहते हैं कि इस प्रकार की इनकी एनर्जी में कमी आ रही है। जैसे देखो 50 से 40 में आ गया तो कितने की कमी आ गई? 10. या अगर 50 से 30 में आ गया तो कितने की कमी आ गई? 20 की। अब तुम जानते हो, कल मैंने मॉडल में बताया था कि हमारे सभी सोलर फैमिली में जितने भी प्लैनेट हैं, सबको एनर्जी आती है सूर्य से। सूर्य से आती है। Yes, sir. अब तुम लोग जानते ही होंगे, अगर नहीं जानते हो तो ये सब सुन लेना कायदे से, कि सूर्य से जो एनर्जी चलकर हमारे प्लैनेट्स पे आ रही है, जैसे ये हमारी अर्थ है, हम तीसरे नंबर पे ना है। Yes, sir.
जानते हो तुम लोग सूर्य से ये एनर्जी अर्थ तक कैसे आती है? कोई जानता है? तो यस नो बताओ। हमें बोलो यस और नो। तो आज सूर्य से जो एनर्जी चलकर पृथ्वी पे आ रही है वह हल्के द्रव्यमान के कण के रूप में आ रही है, जिसे क्वांटा या फोटॉन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आज से याद रखो। अगर कोई बोलते सूर्य से, यानी कि सूरज भगवान जी से, जिसे तुम लोग भगवान जी कहते हो, सूर्य भगवान जी से पृथ्वी ध्यान से सुनो, सूर्य से पृथ्वी तक ये ऊर्जा कैसे आती है? तो क्या बोलोगे? क्वांटा या फोटॉन के रूप में आती है। किस रूप में? क्वांटा या फोटॉन के रूप में। तो तुमसे कोई पूछेगा तो दिखाई क्यों नहीं देती? तो क्या कहोगे? ये बड़ी छोटी है, ये हम नंगी आंख से नहीं देख सकते। नहीं देख सकते। ठीक है। यस अब सर। तुमसे अगर कोई कह दे कैसे प्रमाण दोगे कि सूर्य से ऊर्जा क्वांटा या फोटॉन के रूप में आ रही है, तो कैसे प्रमाण दोगे? चलो प्रमाण बताओ। तुम लोग के घर में लकड़ी या कोयला या गोईठा से अगर आगी जलाई जाए और बोलो आगी को एक जगह से दूसरे जगह ले जाना हो, तो क्या पकड़ के आग ले जाते हो या वो लकड़ी या कोयला या गोईठा जो जल रहा है उसी को उठा के ले जाते हो? उसी को उठा के ले जाते हो ना। यस सर। तो वो गर्म लगता है कि नहीं लगता है? यस सर। हाथ से नहीं जाएगा तो सूखा से पकड़ोगे। यस सर। हाथ से पकड़ोगे तो जलोगे। यस सर। जाके धूप में बैठो, देखो कुछ होता है कि नहीं? होता है ना। यस सर। अभी जाड़ा में क्या कर रहे थे? ठंडी लग रही थी तो धूप आ रही थी तो कहाँ बैठ रहे थे? छत पे। काहे बैठ रहे थे? काहे बैठ रहे थे? अरे गधे, क्वांटा और फोटॉन को पाने के लिए बैठ रहे थे, क्योंकि इसी क्वांटा और फोटॉन से वो एनर्जी आ रही थी। और जब वो एनर्जी तुम्हारे शरीर पर पड़ रही थी तो बोलो तुमको गर्म हो रहा था कि नहीं हो रहा था? यस सर। अब मिल गया प्रमाण? यस सर। यही ना मैं कह रहा था आपको। यस सर। अब कोई डाउट तो नहीं है ना? नो सर। हाँ, यानी वो सूर्य भगवान तुमको वही आगे भेज रहे हैं, यानी किस रूप में भेज रहे हैं? क्वांटा फोटॉन। अब ये भी याद कर लो, अब ये भी याद कर लो कि एक क्वांटा के पास कितनी ऊर्जा होती है। याद है? पता नहीं, मैं पढ़ नहीं रहा। अभी सुबह भी बोल रहे थे। अब देखो, एक सब इसको बताया है, इसको नहीं याद है इसीलिए इसको डांट रहे हैं। अभी सुबह भी इसको बोल रहे थे, कल भी पढ़ा के जो गए इसको बोलिए तुम्हारी पढ़ाई बहुत डाउन जा रही, क्या कर रहे हो? क्योंकि ये सब इसको पढ़ा चुका हूँ। तो तुम लोग भी ध्यान दो, ये जो क्वांटा या फोटॉन है, एक क्वांटा या फोटॉन के पास h न्यू ऊर्जा होती है। कितनी ऊर्जा? अब सोचोगे ये h क्या है? h प्लैंक कांस्टेंट है जिस साइंटिस्ट ने इसको अध्ययन किया था, और न्यू इसकी फ्रीक्वेंसी है। समझ गए? यस सर। कितनी एनर्जी इसके पास होती है? राइट है? यस सर। अब तुम लोग भी ये कंपटीशन के लिए आ रहे हैं। अब आते हैं वापस, क्योंकि इसलिए बता रहे थे। तो बोलो ये सूर्य से जब ऊर्जा चल के आएगी तो ये ऊर्जा बताओ इस एटम को बढ़ेगी ना? यस सर। लेकिन हर चीज तो एटम से ही बना हुआ है ना। यस सर। तुम भी एटम हो, हम भी एटम है, क्योंकि ये तो तुम्हें पहले ही सब्सटेंस भी बता चुके हैं। यस। तो याद रखोगे तब ना, ये जिस दिन आए थे पहले यही तो इसीलिए होता है। तो अब जब उस सूर्य से क्वांटा या फोटॉन इतनी एनर्जी लेके आया तो वही एनर्जी इसको मिला। ठीक है, तो इसकी एनर्जी में बताओ या तो 10 की कमी हुई थी या तो 20। तो जिसके जितने की कमी हुई उस क्वांटा को ले लिया, तो लेते ही बताओ फिर से इसकी एनर्जी लेवल फिर से वापस बढ़ गई। यस सर। तो बढ़ गई तो इलेक्ट्रॉन जो अभी भाग के आया था यहाँ वो फिर से वापस चला गया।
चला गया ना। Yes, sir. इसलिए देखो ये कभी नाभिक के पास आ गया तो कभी नाभिक से दूर चला गया, लेकिन नाभिक में गिरा नहीं। बोर ने साबित कर दिया ना कैसे ये नहीं गिर रहा बनते हैं। Yes, sir. और ये बात वो समझा नहीं पाए। नहीं पाए। अब बोलो क्लियर हो गया आपको? Yes, sir. मजा आया आपको समझ में? Yes, sir. तो ताली तो आपने बजाई नहीं। ठीक है, अभी जितना समझाया वो लिख रहा हूँ। यहाँ देख के लिखा हूँ एनर्जी, अब लिख रहा हूँ when the energy level, बात बताइएगा सुन लीजिए, when the energy level of the outer orbit, ठीक है, Yes, sir. is reduced, समझ में आ रहा है? Yes, sir. हाँ बेटा आप कम बोलते हो, जरा बोला करो, हमारी ओर देखो जब समझाते हैं। हमने कहा कि जब बाहरी कक्षा में एनर्जी में कमी आ जाती है, ये लिखा तो लिखा हो ना, Yes, sir. एनर्जी लेवल ऑफ आउटर It is reduced. रिड्यूस्ड, तो देन इलेक्ट्रॉन, मतलब तब वो इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा छोड़कर कहाँ चला जाता है? भीतर की कक्षा में। देखो ये भीतर ना आ रहा है, Yes, sir. यानी कि स्टार्टर पाथ में आ जाता है। क्लियर है? Yes, sir. अब यहाँ लिख दिया with the energy level of the outer orbit is reduced, so then the electrons right leave मतलब छोड़ देना, Yes, sir. leave their orbit, Orbit. and enters in the shorter radius of the orbit. Okay? Yes, sir. That means ये लिख रहा हूँ, देखो ये क्या मतलब है? That means in the inner cell, in the Inner cell. inner Shell. आगे बात समझ में? Yes, sir. तो जब इसकी एनर्जी लेवल में कमी आ जाती है तो ये अपना पद छोड़ के भीतर आ जाता है, छोटी कक्षा में। देख रहे हो? Yes, sir. देखो लिखा है कि नहीं लिखा? Yes, sir. अब ये आ जाता है इनर पॉस्चर में। क्लियर हो गया? Yes, sir. और अब यहाँ कब तक चक्कर बनाएगा? जब तक कि उसकी एनर्जी लेवल में आई हुई कमी पूरी ना हो जाए। कंफर्म है? Yes, sir. अब यहाँ लिख दे रहे हैं 6 के बाद से इलेक्ट्रॉन्स मूव देयर, इलेक्ट्रॉन वहां घूमते रहते हैं, मूव देयर until to fill up their deficiency. क्या लिखा हूँ? इलेक्ट्रॉन वहां तब तक घूमते रहते हैं जब तक कमी पूरी ना हो जाए। और जब हो गई तो फिर वापस चले गए। Yes, sir. अब यहाँ लिख रहा हूँ कि ये कमी कैसे पूरी होगी, बताया ना, क्वांटा से पाई होगी। Yes, sir. अब लिख रहा हूँ the deficiency is maintained by quanta or photon। ठीक है? Yes, sir. और जैसे भी पूरी हो गई फिर वापस चला जाएगा। एंड ध्यान लिख रहा हूँ 9 after That. these electrons again go back in their orbit। हो गया? Yes, sir. So
इसलिए कभी वो पास तो कभी दूर आते जाते रहते हैं, लेकिन नाभिक में गिरते नहीं है। सो दे डू नॉट, राइट है, क्लियर हो गया? यस सर। इसलिए जैसे एनर्जी में कमी आ गई, बाहर वाला आ गया भीतर में, और फिर यहाँ घूमने लगा, और जैसे ही फिर कभी पूरी हुई फिर चला गया बाहर। तो कभी ये नाभिक के पास आ गया, तो कभी नाभिक से दूर गया, लेकिन नाभिक में गिरा। दैट इज क्लियर? यस सर। तो यही है आपका रदरफोर्ड, सॉरी, बोर्ड का एटॉमिक मॉडल।